मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हिदायत बराए असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। बच्चों को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात तालीम के मुताबिक है या नहीं। इस सबक के मुताले के बाद तलबा इस काबिल होंगे कि वो सबक को पढ़कर इसके मतन से मुतालिक सवालात के जवाबात लिख सकें, मुकालमाती गुफ्तगू में हिस्सा ले सकें, मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, तज़कीर व तानीस का फ़र्क जुमलों में वाज़ेह कर सकें, अपने हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस के नाम रुखसत की दरख्वास्त लिख सकें, फितरत से मुतालिक मौज़ूआत पर दी गई तहरीरों से लुत्फ़ उठा सकें, किसी तस्वीर मंजर तकरीब को देखकर अपनी पसंद या नापसंद का इजहार कर सकें, छुट्टी के दिन की मसरूफियात लिख सकें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का तारुफ करवा सकें। सोचें और बताएं, पाकिस्तान में लोग सियाहत के लिए ज़्यादातर किन इलाकों में जाते हैं? क्या पाकिस्तान में आसार कदीमा के मकामात मौजूद हैं? क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सियाह मरी की सैर को जाते हैं? पाकिस्तान में 6 ऐसे सियाहती मकामात मौजूद हैं जिन्हें आलमी सकाफती विरसा दिया गया है। बराए असातिज़ा किराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए सबक के आगाज़ में हासिलात तालुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफ़हीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुताले के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज का हमारा सबक है सैर व सियाहत। सबसे पहले हम देखेंगे इसके ख़ास अल्फाज, फिर हम इसको दुरुस्त लफ्ज़ रवानी से बुलंद ख़वानी करेंगे। शुरू करते हैं हम अपना आज का सबक। ख़ास अल्फाज में शामिल है वादा, इजहार, रवाना, हदूद, सया। बुलंद ख़वानी है, मेरे मामू ने मुझसे वादा किया था कि अगर मेरे सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबर आए तो वो मुझे मरी की सैर करवाएंगे। जब नतीजा आया तो मेरी अव्वल पोजीशन थी। मैं खुशी से झूम उठा। अम्मी ने मामू जान को फ़ोन पर मेरे पास होने की खबर दी। इस पर मामू ने बेहद खुशी का इजहार किया। मैंने भी उनसे बात की और उन्हें उनका वादा याद दिलाया। उन्हें अपना वादा याद था, चुनाचे उन्होंने हमें फ़ौरन अपने पास रावलपिंडी आने का कहा। ये अप्रैल का आगाज़ था। लाहौर मौसम बहार को खैरबाद कह चुका था और अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी थीं। मैं अपनी अम्मी और छोटी बहन के साथ रेल में सवार हुआ और हम शाम के वक्त रावलपिंडी पहुँच गए। मामू जान हमें लेने के लिए पहले से रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। घर पहुंचकर हमने रात का खाना खाया, गपशप की और सो गए। अगली सुबह खुशी खुशी जल्द बेदार हुए, नाश्ता किया और मरी के लिए रवाना हो गए। मामू जान की बड़ी गाड़ी में हम तीनों ममानी और 2 मामूजाद भाई भी सवार थे। रावलपिंडी से मरी का फासला तकरीबन 70 किलोमीटर है। रावलपिंडी शहर की हदूद से निकली तो पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। तरफ पहाड़ ही पहाड़ और लहलहाता हुआ सरसब्जा नजर आ रहा था। चीड़ और सनोबर के दरख्त अपनी बहार दिखा रहे थे। हसीन मनाजर में ही खोकर रह गया। ठहरें और बताएं, बच्चों को किसने रावलपिंडी आने का कहा? तो बच्चों को उनके मामू जान ने रावलपिंडी आने का कहा। तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद हम मरी पहुंच गए। लाहौर और मरी के दर्जा हरारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हमें मरी पहुंचकर काफ़ी ठंडक का एहसास हुआ। अभी दोपहर का वक्त था। पाकिस्तान भर से लोग तफरीह के लिए मरी पहुंचे हुए थे। इसी दौरान में अचानक बादल नमूदार हुए और हल्की हल्की बारिश होने लगी, जिससे मौसम मज़ीद ठंडा और सुहाना हो गया। हमने एक होटल में कमरा किराए पर लिया। कुछ देर आराम करने के बाद दोपहर का खाना खाया, फिर सैर के लिए निकल पड़े। सबसे पहले हम माल रोड पर पहुंचे। यहाँ की सबसे बड़ी और मशहूर सड़क है। यहाँ बेशुमार दुकानें हैं। मामू जान ने मुझे और मेरी बहन के लिए तहाइफ खरीदे। मामू जान ने बताया कि मरी सतह समंदर से तकरीबन 7.5 हज़ार फुट की बुलंदी पर है। सर्दियों में यहाँ बर्फबारी होती है, जिसे देखने के लिए सियाह खिंचे चले आते हैं। ठहरे और बताएं, मरी सतह समंदर से कितना बुलंद है? तो इसका जवाब है, मरी सतह समंदर से तकरीबन 7.5 हज़ार फुट की बुलंदी पर वाक़ है। उस दिन हमने होटल के करीबी इलाके देखे। अगले दिन हम नथिया गली, पथरियाटा, भूरबन और न्यू मरी देखने चले गए। ये बहुत खूबसूरत मकामात हैं। अब मुझे महसूस हो रहा था कि लोग यहाँ क्यों आते हैं।
ہم نے کیبل کار اور چیئر لفٹ کے سفر سے خوب لطف اٹھایا۔ اس سے اگلے روز ہم پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور گھوڑا گلی دیکھنے گئے۔ وہاں کے مناظر دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جنت کا نظارہ کر رہے ہوں۔ چند دن وہاں گزارنے کے بعد ہم واپس راولپنڈی آ گئے۔ یہ سفر اور سیر مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا پاکستان میں بے شمار خوبصورت تفریحی مقامات ہیں۔ گرمیوں میں ہزاروں لوگ مری کی سیر کے لیے جاتے ہیں۔ برائے اساتذہ کرام، بچوں نے کسی تاریخی یا تفریحی مقامات کی سیر کی ہوگی، ان سے سیر کا احوال دریافت کریں۔ بچوں سے ان کی پسندیدہ تفریحی مقامات کے بارے میں جانیے اور چند بچوں کو جماعت کے سامنے اس مقام کے تعارف کا موقع دیجیے۔ بچوں کو درخواست لکھنے کا طریقہ سکھائیے، خاص طور پر اسکول کے ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس کے نام درخواست لکھنے میں جو تبدیلیاں کی جاتی ہیں ان سے آگاہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کل ملتے ہیں اسی مشق کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔